Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with a new question and the question is एक सर्किट गिवन है जिसमें हमें करंट की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसका 30 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री फेजर फॉर्म दे रखी है, यानी एसी सर्किट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अगर क्या करना होगा, ये जो सर्किट है अब बैलेंस होता अगर इन दोनों के रेशियो बराबर होते। ठीक है, ये बैलेंस ब्रिज हो जाता, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करेंगे, देखो ये क्या बन रहा है, डेल्टा फॉर्म। ठीक है, डेल्टा टू स्टार कैसे चेंज करते हैं, डेल्टा टू स्टार चेंज करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बना के दिखा रहा हूँ। पहला यहाँ पे वो डेल्टा टू स्टार में चेंज करके इसका मान लिया इम्पीडेंस Z1 है, इसका Z2 और इसका Z3। ठीक है, तो Z1 कैसे निकालेंगे, जब भी डेल्टा टू स्टार करते हैं क्या होता है, Z1 निकालना तो मुझे क्या करना, जिस दो आर्म्स से वो कनेक्ट है उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इसका अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले ये इस वाले डेल्टा की बात कर रहा हूँ मैं, ये इस वाले डेल्टा की, तो Z1 क्या हो जाएगा, Z4 मल्टीप्लाई बाय माइनस Z3 अपॉन तीनों आर्म्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, Z4 माइनस J3 प्लस 8 प्लस J5 कितना आ गया है Z1, ये हो जाएगा -12 J², यानी 12 हो जाएगा, J² की वैल्यू -1, तो ये बचा 8 और ये कितना बचा 1 J6। ठीक है, इसको सिंपल बना लो इसका रेशनलाइजेशन करके, तो Z1 कैसा आ जाएगा, ऐसे रेशनलाइजेशन करना Z2 और Z3 के लिए भी। तो इसका करो मल्टीप्लाई 96 72, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस J² की वैल्यू हो गई -1 माइनस प्लस और 36। Z1 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 100 का मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 0.96 माइनस J 0.72। ठीक है, Z1 निकाल लिया। ऐसे ही देखो Z2 निकालना है, Z2 क्या हो जाएगा, कौन सी दो आर्म्स से कनेक्टेड है, J4 और 8 प्लस J5 से, तो J4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस J5, नीचे क्या आएगा, सेम आएगा, J4 तीनों आर्म्स का रेजिस्टेंस का सम। ठीक है, इसको ऐसे ही सोल्व करना है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैंने कर रखा है। ये Z2 की जो वैल्यू आ जाएगी, जैसे ऊपर पहले इसको सिंपल किया था, ठीक है, उसके बाद रेशनलाइज किया था, ऐसे ही करना है। तो Z2 की जो वैल्यू आएगी सोल्व होकर वो आएगी 0.32 प्लस J 3.76। ठीक है, Z2 की वैल्यू आ गई। ऐसे Z3 के लिए निकालो, Z3 कितना आएगा, Z3 कौन सी दो आर्म्स, ये वाली और ये वाली, यानी -J3 मल्टीप्लाई 8 प्लस J5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस J4 J3 8 प्लस J5, ये भी सोल्व हो गया, कितना आएगा मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये करने हैं आपको, मैंने एक करके बता दिया, बाकी के दो आपको निकाल के देखने, माइनस J 2.82। ठीक है, ये Z1 Z2 Z3 की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका दोबारा से सर्किट कोड में ड्रॉ करता हूँ, देखो क्या कैसे दिखेगा ये Z1। ठीक है, यहाँ पे Z1 Z2 के साथ कौन है सीरीज में, देखो ये वाला पूरा 5 माइनस J2 और Z3 के साथ ये 10, तो यहाँ पे देखो ये आएगा ये Z2 और ये आएगा Z3, इसके साथ जो सीरीज में कौन कौन है और इसके साथ कौन है सीरीज में, हमें I की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स दे रखा है कितना, वो 30 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो इसका मैं टोटल कर ले रहा हूँ, 5 माइनस J2 लिख लूँगा इसको मैं, 5 माइनस J2। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे और ये कितना 10 ओम। अब यहाँ पे देखो
Z2 की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है कितनी आई है, 0.32 प्लस J3.76, और Z3 की वैल्यू आई है -0.24 माइनस J2.82। ठीक है, ये और ये सीरीज में, ये सीरीज में, तो इन दोनों का सीरीज लास्ट में क्या होगा, दोनों का पैरेलल। ठीक है, और Z1 के साथ फिर वो अगेन सीरीज में। तो मैं पहले इन दोनों का सम करके लिखता हूँ कितना आएगा इन दोनों का। ठीक है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये वाले अलग और ये वाला अलग। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करो। तो इसको कह देता हूँ मैं क्या, इसको मैं ZA कह दे रहा हूँ, इसको कह दे रहा हूँ मैं ZB। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ZA आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, 5.32 प्लस J1.76। ZB की जो वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगी, 9.76 माइनस J2.82। ZA और ZB क्या है, पैरेलल में। ठीक है, ZA और ZB पैरेलल में, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस है मैंने मान लिया वो कितना Z है, तो इन दोनों का करेंगे वो क्या आएगा, ZA मल्टीप्लाई बाय ZB, ZA प्लस ZB। तो ये Z सोल्व होके इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो, सोल्व होके जब आएगा मैं वो लिख रहा हूँ 3.74 प्लस J0.41। ठीक है, तो ये ZA ZB का कॉम्बिनेशन Z आ चुका है, वो Z किसके सीरीज में है, Z1 के। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार फिर बना दे रहा हूँ, ये आया Z1 और ये आया Z। यहाँ I करंट फ्लो हो रही है, वोल्टेज सोर्स दे रखा है कितना, 30 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, अब Z1 और Z2 सीरीज में। ठीक है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इन दोनों का टोटल निकालो कितना आ जाएगा, Z1 और Z2 का, मैं उसको Z डैश कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो Z1 प्लस Z का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, Z डैश इजिकल्स टू Z1 जो आया था उसको ऐड करो Z के साथ, इस वाले के साथ, तो वो फाइनल रिजल्ट आएगा कितना, 4.7 माइनस J0.31। ठीक है, इसको अगर मैं फेजर में चेंज करता हूँ तो कैसा होगा, Z डैश को मैं फेजर में चेंज करूंगा। ठीक है, फेजर में मैं इसको लिख रहा हूँ, ये आएगा 4.71 एट एन एंगल ऑफ -3.77। ठीक है, फेजर में चेंज करना आता है अंडर द रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, और मैं एंगल कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब देखो Z डैश आ गया, I की जो वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R। ठीक है, तो यानी V अपॉन Z डैश, V की वैल्यू कितनी है 30 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री अपॉन Z डैश की वैल्यू कितनी आई है 4.71 एट एन एंगल ऑफ -3.77। ठीक है, इतने डिग्री। तो I की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे जब, ये आ जाएगा 6.37 और ये 0 डिग्री के साथ ऐड का हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3.77, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो I की वैल्यू आ चुकी है 6.37 एट एन एंगल ऑफ 3.77 डिग्री। ठीक है, तो I की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सर्किट आएगा इसी तरह से करते हो जाना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।